एक्ट्रेस, एज ए लड़की, मैं एक सवाल पूछूंगा। ना खेसारी जी के तरफ से बोलिएगा, ना काजल राघवानी के तरफ से बोलिएगा। कभी खेसारी जी के टीम के तरफ से या फिर खेसारी जी के तरफ से कोई ऐसा ऑफर जो आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं कि काजल जी बोल भी रही हैं कि नई लड़कियां आती हैं या फिर किन्हीं के साथ भी गाना करती हैं तो सबसे पहले उन्हें होटल में बुलाया जाता है। बहुत सारे ऐसा चीजें जो कि हमें बोलने में शर्म लगती है। जिस प्रकार से काजल राघवानी अभी बड़े बड़े चैनलों पर इंटरव्यू दे रही है कि मैं 5 साल तक रिलेशन में रहा, खेसारी जी के फोन में बहुत सारे न्यूड लड़कियों का फोटो जो देखिए, स्क्रीनशॉट मार मार के रखा हुआ। ये हम लोग के लिए बहुत एक पहाड़ सा ये चीज़ हो गया है कि दर्शक हम लोग को भी सोचते हैं कि देखिए कहीं न कहीं लोग के साथ भी ऐसा होता है। हो या ना हो, लेकिन होता है ना कि भई जब एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस ये ऑन कैमरे ये सब जी, चीज़ वो बोल रही वो हैं। वो इल्ज़ाम भी लगा रही है कि सारी लड़कियां के साथ होता है वही चीज़ लेकिन बोल रहे बोलती नहीं हैं। है। वही चीज़ है, मैं हुँ। बता रही हूँ। लेकिन ऑफ कैमरा लोग दर्शक तो यही सोचते होंगे ना कि जैसे ऑन कैमरा जैसे वो बता रही है तो ऑफ कैमरा ऐसा होता होगा। अभी हमारे साथ सोना पांडे जी हैं, शूटिंग सेट पर हम लोग पहुंचे हैं, थोड़ा-सा दिखा दीजिए कैमरा उधर टर्न करके। और ये गजब सा खूबसूरत सा लुक हमेशा से देखने को मिलता है इनका। और ये बहुत ही गजब तरीका का एक्टिंग करती हैं, जिस गाने में काम करती हैं वो गाना कहीं न कहीं ज़िंदा हो जाता है। सबसे पहले स्वागत है, कैसी हैं? नमस्ते, प्रणाम और बिहार है ना? जी, अच्छा, बीएच न्यूज़ जो चैनल है जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम। बिल्कुल। शूटिंग सेट पर पहुँची हैं, क्या आज चल रहा है, क्या विशेष हो रहा है? आज हम लोग छठ का सॉन्ग कर रहे हैं, कुछ लोकगीत है लेकिन बहुत प्यारा-प्यारा सॉन्ग है और आप लोग तो बैठ के देख ही रहे थे। बिल्कुल। लगातार खेसारी जी के साथ आपका धमाकेदार जब आता है गानिया तो कहीं न कहीं दर्शक भर के प्यार आशीर्वाद देते हैं। दर्शकों को क्या कुछ कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना आप लोग सपोर्ट करते हैं, जितना प्यार देते हैं, हर एक जितने भी मैं सॉन्ग्स करती हूँ, सबको आप लोग प्यार देते हैं, रील्स हो या आपका यूट्यूब हो, तो मैं चाहती हूँ हमेशा आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए। बिल्कुल। खेसारी जी के साथ आपका अनेक गाना है। अभी खेसारी जी और काजल राघवानी का पेयर जो सबसे अच्छा पेयर माना जाता है तो भोजपुरी में, लेकिन अब काजल राघवानी जी अनेक तरीका का एलिगेशन खेसारी जी पर लगा रही हैं। उनको लेकर क्या कुछ कहेंगी? आप भी बहुत सारे काम की हैं, बहुत सारे गाना की हैं। काजल जी का अनेक आरोप है। देखी हैं या नहीं देखी हैं? मैंने रील्स पे मैं न्यूज़ जो होता है वैसे नहीं देखी हूँ बट रील्स पे होता है ना कि छोटे-छोटे क्लिप्स आते हैं, जी। तो वो मैंने देखा था। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखिए बात ऐसा है कि प्रोफ़ेशनली तरीके से मैं नहीं अपनी तरफ से खेसारी जी को कुछ बोल सकती हूँ, हुँ। क्योंकि मैंने बहुत सारा सॉन्ग्स किया है, बहुत सारा सॉन्ग उनके साथ भी मैं काम करती हूँ तो काफ़ी दर्शक बहुत सारा प्यार देते हैं और बहुत आशीर्वाद मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ भी काम करके। जी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तो कहीं न कहीं वो बहुत सीनियर है मेरे से, बहुत कुछ सिखाते हैं, बताते हैं, ऐसे-वैसे जो भी है और मेरे साथ कभी उनका बिहेव बहुत ही अच्छा रहा है। तो मैं उस चीज़ को लेके मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं पर्सनली नहीं अच्छे से जानती हूँ खेसारी जी को, मैं प्रोफ़ेशनली बहुत अच्छे से जानती हूँ उनको। बिल्कुल, प्रोफ़ेशनली बहुत अच्छे से जानती हैं, सेट पर बहुत सारे मुलाकात हुई हैं, बहुत जी, सारे गाने में काम की हैं। टीम के भी सदस्य से मिली होंगी, जी। सारे टीम के सदस्य को लोग आप जानती भी होंगी। हाँ, हाँ। एज ए एक्ट्रेस, एज ए लड़की, मैं एक सवाल पूछूँगा। जी। ना खेसारी जी के तरफ से बोलिएगा, ना काजल राघवानी के तरफ से बोलिएगा। कभी खेसारी जी के टीम के तरफ से या फिर खेसारी जी के तरफ से कोई ऐसा ऑफ़र जो आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं कि काजल जी बोल भी रही हैं कि नई लड़कियां आती हैं या फिर किन्हीं के साथ भी गाना करती हैं तो सबसे पहले उन्हें होटल में बुलाया जाता है। बहुत सारे ऐसा चीजें जो कि हमें बोलने में हाँ, शर्म लग हाँ, रहा हाँ। है। नहीं, मेरे जहाँ बात रहा उनके टीम के तो उनके जितने भी टीम के सदस्य सारे मेरे फैमिली मेंबर जैसे हैं। मैं भी खेसारी जी से मैं बहुत ओपनली हँसी-मस्ती करके नहीं बहुत प्रोफ़ेशनली ढंग से वो भी मेरे से पेश आते हैं और मैं भी उनसे प्रोफ़ेशनली ढंग से पेश लेकिन उनके टीम के जितने भी लोग हैं, अखिलेश बाबा वो हमारे ही तरफ के हैं, पंकज जी हैं, संजय जी हैं, बंटी जी हैं, नितेश जी मतलब बहुत सारे लोग हैं, जो उन लोग से एक फैमिली वाला रिश्ता है। तो हमेशा हम लोग का कभी भी बातचीत होता है तो एक घरेलू टाइप का होता है। जी। कभी मेरे से देखिए बात वही उन्हीं का नहीं मैं किसी सिंगर्स को लेके बोल जितने भी मैंने सिंगर्स का काम किया, कभी कोई बदसलूकी से ब बात नहीं किया मेरे से, कभी भी कोई ऊटपटांगी बात नहीं की और ना ही जो आप ये सब चीज़ बोल रहे तो मेरे से कोई आज तक अब सोचता होगा क्या ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे से पर्सनली ये सब चीज़ के मैटर में कोई बात ही नहीं करता है। लेकिन सोना जी, एक बड़ा स्टार जो हमारे भोजपुरी के पवन जी, खेसारी जी एक पिलर माने जा रहे हैं। भोजपुरी को लोग वो लोग प्रेजेंट करते हैं तो बड़े-बड़े लोग उसमें
सेलिब्रेट करते हैं, बहुत लोग एंटरटेन करते हैं। तो कहीं न कहीं ये हमारा भोजपुरी के लिए एक सवाल सा खड़ा हो चुका है कि जिस प्रकार से काजल राघवानी अभी बड़े-बड़े चैनलों पर इंटरव्यू दे रही हैं कि मैं 5 साल तक रिलेशन में रहा, खेसारी जी के फ़ोन में बहुत सारे न्यूड लड़कियों का फ़ोटो जो देखिए, स्क्रीनशॉट मार-मार के रखा बता हुआ। रहे हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ जैसे हमारे कलाकार जैसे हम लोग हैं, बहुत सारी नई एक्ट्रेस जो आना चाहती हैं, जो आ चुकी हैं, ये हम लोग के लिए बहुत एक पहाड़ सा ये चीज़ हो गया है कि दर्शक हम लोग को भी सोचते हैं कि देखिए कहीं न कहीं लोग के साथ भी ऐसा होता है। हो या ना हो, लेकिन होता है ना कि भई जब एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस ये ऑन कैमरे सब जी, चीज़ वो बोल रही वो हैं। वो इल्ज़ाम भी लगा रही हैं कि सारी लड़कियाँ के साथ होता वही है, चीज़ लेकिन बोल रहे बोलती नहीं हैं, है। वही चीज़ है, मैं हुँ, बता रही हूँ। लेकिन ऑफ कैमरा लोग दर्शक तो यही सोचते होंगे ना कि जैसे ऑन कैमरा जैसे वो बता रही है तो ऑफ कैमरा ऐसा होता होगा। हुँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक मैं उस ढंग की पेश नहीं आऊँगी किसी के सामने तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे अशब्द बात बोल दिया, मेरे साथ गलत कर ले, कुछ भी। वो डिपेंड करता है कि मेरा बिहेव कैसा है। जी, अगर मेरा बिहेव ऐसा ही है, अगर मेरे से एक बार लोग कोई गलत करेगा ना, एक बार बोलेगा, आपके साथ तो कोई गलत करता नहीं है। हुँ, एक बार मुझसे आके बोलेगा कि सोना जी ऐसे, मुझे अगर मेरे मन मर्ज़ी रहेगा कि हाँ, चलो ठीक है, तो हुँ। अगला भाई गाते चलेगा या ऐसे आदमी बिल्कुल, काम करते बिल्कुल। चलेगा। अगर मैं वो डट के उसको जवाब दे दूँ, बोल दूँ हुँ, कि दोबारा मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगी या मुझे नहीं करना है, तो कैसे इंसान मेरे से ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर सकता है। इतना बिल्कुल, तो ना हम बच्चे हैं, ना आगे वाले बच्चे हैं। बिल्कुल। तो बस ये डिपेंड खुद पे करता है कि मैं किस ढंग की हूँ, मैं क्या कर रही हूँ वैसे। और रहा बात पर्सनली, अगर पर्सनली उनके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है, तो मैं तो प्रोफ़ेशनली ही जानती हूँ। पर्सनली अगर ऐसा कुछ हुआ है तो रियल में अगर ऐसा हुआ होगा काजल जी के साथ तो सब चीज़ गलत है। और लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि काजल जी को भी अच्छे से पता था कि खेसारी जी, जी बिल्कुल, खेसारी जी शादीशुदा हैं। शादीशुदा हैं, 5 साल तक वो लंबे रिलेशन में रहती रिलेशन हैं। में रहते हैं और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि खेसारी जी कहीं भी अगर फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं तो अपने फैमिली, बच्चे, अपनी बीवी को। क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू में आप लोग भी सुने होंगे कि उनको बोला जाता है कि तो बोलते हैं कि मेरी हीरोइन मेरी चंदा है, जी, अपने वाइफ के बारे में। तो बिल्कुल। कहीं न कहीं सुन के बहुत अच्छा लगता है कि चलिए कोई सिंगर है जो अपने फैमिली के बारे में पूरे इतने समाज, इतने दर्शक के सामने डट के बोलते हैं अपने फैमिली के, क्योंकि बहुत लोग तो बोलते हैं कि हम शादीशुदा नहीं है। होता है ना कि बहुत लोग बिल्कुल। छुपाते हैं। हुँ। लेकिन लोग ऐसे इंसान है जो मतलब सबके सामने सब चीज़ का बात रखते हैं। तो अच्छा लगता है कहीं न कहीं। और पर्सनली इन लोग का क्या था ये तो ना आपको लेकिन पता है ना लेक मुझे पता। लेकिन सोना जी रोकना चाहेंगे। सवाल पूछा जाता है कि काजल जी जब आप जान रही थी कि हुँ, अक्षरा सिंह खेसारी जी के साथ में थीं, अफ़ेयर में थीं, जी। तो फिर आप काजल अक्षरा जी का रिलेशन टूटने के बाद फिर आप क्यों रिलेशन में आईं? तो वो नहीं प्यार हो जाता है, प्यार हो गया था हमको। हो सकता है देखिए, अट्रैक्शन इंसान एक साथ में रह के काम करने से या मतलब पर्सनली उन लोग का क्या बात होता था, एक-दूसरे से क्या ये लोग बातें शेयर करते थे अपने फैमिली के बारे में, तो वही लोग जानेंगे। तो हो सकता है कि कहीं न कहीं कोई ऐसा बात हुआ होगा या साथ में काम करने से अट्रैक्शन हुआ होगा, तो हो जाता है इंसान को एक-दूसरे के साथ रहने में। और ये चीज़ आप वो लोग हमेशा ज़ाहिर किए हैं, ये खेसारी जी हों या मतलब काजल जी हों, हमेशा ज़ाहिर किए हैं पब्लिक हुँ। के सामने कि ऐसा रिलेशन है उन लोग का या कुछ भी। तो होता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि कुछ ऐसे मैटर हुई होंगी जिससे बात बिगड़ा, उसके बाद वो लोग स्क्रीन आके मतलब ऑन कैमरा ये सब चीज़ ये करना। तो लेकिन अभी हाल-फिलहाल में बलिया का एक प्रोग्राम हुआ था। कुछ दिन हो रहा है, ज़्यादा दिन भी नहीं हो रहा है। जब इतना लंबा समय से उनका डिस्टेंस बन गया था, मतलब एक-दूसरे का रिलेशन टूट जी, गया था, जी। तो फिर स्टेज पर चढ़ के मतलब वो किसिंग सीन करना, हुँ, एक-दूसरे का पसीना पूछना, फिर हाल-चाल लेना, फिर उसके बाद सडनली आप आती हैं और बताती हैं कि मेरा रिलेशन ऐसा था, वैसा था। वो अपने फैमिली को बोलते थे कि बहुत जल्द तलाक होने वाला है, उसके बाद हम आपसे शादी कर लेंगे। कहीं न कहीं ये भोजपुरी को नहीं लगता है कि भोजपुरी हमारा ये क्या हो रहा है? जी, देखिए बहुत यही सब चीज़ की वज़ह से बहुत जो लड़की हैं आगे नहीं बढ़ पाती हैं। बहुत सारे ये हैं कि होता है ना कि फैमिली नहीं चाहते हैं ये सब चीज़ देख के कि हाँ, मेरी लड़की इस फ़ील्ड में जाए, क्योंकि कहीं न कहीं एक लड़की ही लड़की के बारे में बहुत सारा उल्टा अफ़वाहें करने लगती हैं। तो कहीं न कहीं लड़की इसमें 100% में से 50% गलत ही रहती हैं। ऐसा ही सब चीज़ है, इसकी वज़ह से बहुत लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं नहीं कर पाता है। बिल्कुल। स्ट्रगल करके भी आगे अपने लाइफ में नहीं कर पाता है कि सोचता है कि चलो भाई आगे हो कि यहीं जब करना है इससे अच्छा यहीं पे स्टॉप कर दो। बिल्कुल। खेसारी जी के साथ आपका पेयर बहुत ही हिट रहा। कोको कोला या फिर होली का पेट पेट में में भतीजा। भतीजा बड़ुए, अनेक गाने जो सुपर हिट देखने को दर्शक को मिले और दर्शक खुश भी होते हैं आपका पेयर देख के। अब उस टाइप का सॉन्ग नहीं आ रहे हैं, दर्शक नाराज़ हैं।
मैं यही आप लोग को बोलूँगी कि आप लोग जैसे हमेशा सपोर्ट किए हैं वैसे सपोर्ट करिए और बिल्कुल आप लोग को अगर है कि खेसारी जी के साथ फिर से ऐसा कोई धमाकेदार सॉन्ग आए जिससे आप लोग को फिर से बहुत एनर्जी मिले सॉन्ग से, तो एकदम आएगा। अभी तो होली आने वाला है, अभी बहुत जल्द होली मतलब छठ-उठ हाँ, बीतने हाँ। के बाद अब होली का ही लोग इंतज़ार करेंगे। जी। तो क्या होली में सोना पांडे और खेसारी जी फिर से नज़र आएँगे क्या? उसी अंदाज़ में जो पुराना अंदाज़ है आपका? जी, अगर आया सॉन्ग अगर करने के लिए तो फिर आप लोग को एकदम बवाल सा सॉन्ग और पूरा जुनून मस्ती वाला सॉन्ग ज़रूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, चलते-चलते कुछ कहना चाहेंगी जो लड़कियाँ देख रही हैं, जो इस छोड़िए लड़कियाँ या फिर तमाम दर्शक जो देख रहे हैं वो सोचते हैं कि हमारी हीरोइनों के साथ ऐसा होता है या फिर मॉडलों के साथ ऐसा होता है, उनके लिए कोई संदेश हो तो? मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखिए आप लोग के प्यार सपोर्ट से आप ये नहीं कि इस फील्ड के हैं मतलब जितने भी लेकिन जो भी ऊँचाई मिलता है आप लोग के प्यार सपोर्ट से मिलता है। जबकि आप लोग सॉन्ग ही नहीं सुनेंगे, आप लोग प्यार ही नहीं दीजिएगा तो इतना मेहनत करने का क्या ही फ़ायदा है। बिल्कुल। तो मज़ा आता है काम करके क्योंकि आप लोग बहुत सारा प्यार करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। तो मन में बहुत ये रहता है कि नहीं अगर हम रुकेंगे तो फिर आप लोग को एंटरटेन कौन करेगा, है ना? बिल्कुल। तो इस वज़ह से जुनून मिलता है आप लोग की वज़ह से। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखिए इसमें 100% जब रहता है ना तो 50% अगर लड़की लोग का भी गलती है और 50% लड़का। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब तक मैं किसी को उँगली नहीं पकड़ाऊँगी तो मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है? जी। तो बस ये मेरे अंदर ये होना चाहिए कि मुझे किस बिहेव से किसी के पास पेश आना है और कैसे रहना है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर ये पेयर देखना चाहते हैं फिर से खेसारी जी और सोना पांडे का तो एक-एक शेयर करके खेसारी जी तक ये वीडियो को शेयर पहुँचा दीजिए ताकि अब जो बहुत जल्द होली का जो तैयारी शुरू हो जाता है, कहते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में जैसे ही कोई फेस्टिवल खत्म होता है तो दूसरा फेस्टिवल का तैयारी शुरू हो जाता है। तो अगर ये पेयर आपको पसंद आता है तो शेयर करके वहाँ तक पहुँचा दीजिए ताकि वीडियो फिर से आए, आप लोगों को एंटरटेन कराए। बाकी अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।